Good morning, everyone. Today we will discuss chapter 8, and this is part 2 of chapter 8. And the chapter is subject verb agreement. In this part, we will discuss proximity of subjects and verbs. Proximity means nearness, निकटता, यानी कि verb और subject कहाँ पर proximate होने चाहिए, यानी कि आसपास होने चाहिए, निकट होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल पढ़ेंगे. ओके, लेट्स सी. The subjects and the verbs should be placed as close as possible in a sentence. जो subject और verb है वो एक sentence में जितना भी possible हो उतने near होने चाहिए. क्यों होने चाहिए near? Since there is always an agreement between the two. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि दोनों में एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट को देखकर ही जो वर्ब होती है वो डिसाइड होती है, इसलिए दोनों में एग्रीमेंट होता है और इसी वजह से दोनों को नियर होना चाहिए, एक दूसरे के आसपास ही होना चाहिए. लेट्स सी द एग्जाम्पल. व्हेन आई एम एट द बीच आई लव टू लिसन टू द साउंड ऑफ द वेव्स. देखिए यहाँ पर क्या है सेंटेंस में. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ब, कि सब्जेक्ट जो है एकदम वर्ब से पहले है. अब एग्जाम्पल में कहाँ है सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट इन द एग्जाम्पल? आई. आई इज सब्जेक्ट एंड आई की एकदम बाद क्या है? एम, एंड विच इज़ वर्ब, जो वर्ब है. तो यानी कि वर्ब के एकदम पहले सब्जेक्ट है. कम ऑन द सेकेंड पार्ट. समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब. कई बार ऐसा हो जाता है कि सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब नहीं होती. व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज अ सब्जेक्ट दैट मेन वर्ड इज एक्चुअली द सब्जेक्ट. जब जो सब्जेक्ट होता है उसमें काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, तब जो मेन वर्ड होता है उसको क्या माना जाता है? सब्जेक्ट माना जाता है. Hence the verb should agree with the main word. और जो वर्ब होती है वो उस मेन वर्ड के अकॉर्डिंग यूज़ होती है. मेन वर्ड को देखकर ही वर्ब लगती है. एंड नोट विद एनी अदर वर्ड इन द फ्रेज. दूसरे जो ग्रुप में वर्ड्स है उनको नहीं देखा जाता, ठीक है, केवल मेन वर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्ब डिसाइड की जाती है. See the example. The butter biscuits that she baked were fresh and delectably crunchy. In this sentence, butter biscuits. देखिए यहाँ पर क्या है? The butter biscuits. कुछ words given है subject में, लेकिन हम butter biscuits है तो यहाँ पर multiple words हैं आपके example में, और यहाँ पर subject क्या है? butter biscuit को subject माना गया है. Okay? बटर बिस्किट को सब्जेक्ट माना गया है. द सब्जेक्ट एंड इज इन द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. अब यहाँ पर देखिए बटर बिस्किट है जो आपका, हमने लास्ट टाइम इन पार्ट 1 वी लर्नड अबाउट द प्रोनाउंस. हमने प्रोनाउंस पढ़े थे. प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो प्रोनाउंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आपका कौन सा प्रोनाउन आता है? आई एंड वी. एंड इन सेकंड पर्सन यू. एंड इन थर्ड पर्सन he, she, it, they and nouns, name. ओके, ये सब आएंगे. तो यहाँ पर बटर बिस्किट क्या है आपका? एक नाम दिया हुआ है ना, नाम दिया होगा तो किस में काउंट होगा ये? इट विल काउंट इन थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन में काउंट होगा. थर्ड पर्सन में काउंट हुआ. और अब ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखिए यहाँ पर बिस्किट्स दिया हुआ है तो ये प्लूरल में काउंट होगा. तो वही कहा है यहाँ पे इन दिस सेंटेंस बटर बिस्किट इज द सब्जेक्ट. जो बटर बिस्किट है वो सब्जेक्ट है एंड इज इन द थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन में है और प्लूरल नंबर है. ओके, इट इज़ क्लियर. द वर्ब इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? बटर बिस्किट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को यूज़ किया है. एंड देयरफॉर टेक्स द वर्ब. और यहाँ पर कौन सी वर्ब आई है इनके अकॉर्डिंग? वर आई है बटर बिस्किट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वोज का यूज़ हम तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है. ओके, और जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है तब वर यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बटर बिस्किट्स है और बिस्किट्स क्या है आपके? प्लूरल हैं. दैट्स वाई वर इज कमिंग हेयर. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. ये कुछ सिमिलर है पार्ट बी से बट डिफरेंट फ्रॉम दैट पार्ट. सी, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. जब ग्रुप्स यानी कि मल्टीपल वर्ड्स दिए जाते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि एक सिंगल वर्ड नहीं होता जो सब्जेक्ट होता है, 2-3 वर्ड दिए जाते हैं और वो सब्जेक्ट में आते हैं, तब आपको क्या करना है? द मेन वर्ड
एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, तब एक मेन वर्ड को चूज़ किया जाता है कि बात किसके बारे में हो रही है, उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है और उसे मेन वर्ड कहा जाता है. ओके, सी द एग्जाम्पल, माई सिबलिंग्स हु हैव अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग वॉन्ट टू गो ऑन एन एडवेंचर ट्रिप टू द ग्रैंड कैन्यन. देखिए यहाँ पर जो है माई सिबलिंग्स दिया हुआ है. देखिए माई भी है और सिबलिंग्स भी है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मेन क्या है, मेन वर्ड क्या होगा, सिबलिंग्स होगा. ओके, तो हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, सिबलिंग्स को, और माई को छोड़ देंगे. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट सिबलिंग्स इज द मेन वर्ड. वही बात कही है कि मेन वर्ड क्या है इसमें, वो सिबलिंग है. इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए थे, यानी कि माई जो सिबलिंग्स दिया हुआ था उसमें मेन वर्ड आपका सिबलिंग है. एंड देयरफॉर एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, और वो क्या वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ऑल्सो इट इज़ इन द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और ये थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर है. अब थर्ड पर्सन कैसे हुआ, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि लास्ट में जो थर्ड पर्सन है उसमें आपके नेम्स आते हैं, तो ये भी एक नाम हुआ, ही शी इट तो कुछ नहीं है ये. ओके, तो ये थर्ड पर्सन में काउंट होगा. अब ये प्लूरल भी दिया हुआ है इसमें, तो प्लूरल कैसे हुआ, सिबलिंग्स दिया हुआ है, एस लगा हुआ है. ओके, तो इट इज़ प्लूरल. हैंस इट टेक्स द वर्ब वॉन्ट, और इसीलिए कौन सी वर्ब ले रहा है, ये वॉन्ट ले रहा है. ओके, कम ऑन द डी पार्ट. व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद द वर्ड देयर, जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, देन आप कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, अब वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. वी विल सी इन दिस पार्ट. द नाउन प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इज द एक्चुअल सब्जेक्ट. जो नाउन वर्ब के एकदम बाद होता है वही एक्चुअल सब्जेक्ट होता है. देखिए अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो हम सब्जेक्ट कहाँ पर ढूंढेंगे, देयर तो सब्जेक्ट नहीं होगा. देन जो वर्ब के एकदम बाद आएगा नाउन, उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, एक्चुअल सब्जेक्ट वही होता है. सीक द एग्जाम्पल, देयर आर रेशंस इन दिस केक. तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी, आर है, और देयर भी आया हुआ है, तो वर्ब के जस्ट एक दिन बाद क्या है, रेशंस. तो इट इज़ द सब्जेक्ट in this sentence. In this sentence the actual subject is rations. The word there is introductory subject, और there क्या है, वो एक introductory word है, यानी कि जो intro यानी कि introduction दे रहा है इस sentence के बारे में. ठीक है, यानी कि subject क्या है उसके बारे में introductory ये subject है. The subject rations is plural, s लगा हुआ है, plurals है. ओके, therefore takes the plural verb are. इसीलिए plural है तो आप plural verb यूज़ करेंगे are, क्योंकि प्रेजेंट में इज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर के लिए, आर का यूज़ किया जाता है प्लूरल के लिए, और एम का यूज़ करते हैं हम आई के लिए. तो यहाँ पर प्लूरल हुआ. ओके, तो हम यूज़ करेंगे आर वर्ब. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल.